हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी काव्य में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। आप जानते हैं कि ये प्रकृतिवादी कवि थे। इनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति पर, प्रकृति की वस्तुओं, प्रकृति के जीवों पर ही रची गई हैं। चींटी एक छोटा सा जीव, समस्त संसार का सबसे छोटा जीव चींटी, उसके ऊपर पंत जी ने अपने विचार काव्यात्मक रूप में व्यक्त किए हैं। जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में हुआ था और 1977 में इनका देहावसान हो गया था। प्रकृति के अनंत चितेरे कवि पंत जी का जन्म हिमालय की गोद में बसे पूर्वांचल प्रदेश में कौसानी गांव में 20 मई सन 1900 में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना इन्होंने बनाई, जिसे क्रियान्वित करने के लिए उदय शंकर जी के साथ विभिन्न स्थानों पर भारत भ्रमण भी किया। इनकी जो रचनाएं हैं, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वे उपाधि इनको स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा जैसी कृतियों का इनके द्वारा सृजन किया गया, जिन पर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। लोकायतन पर इन्हें सोवियत पुरस्कार और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमेशा याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो और बताते हैं इनके बारे में। तो संगीत से इन्हें विशेष प्रेम और लगाव था। प्रकृति से लगाव रखने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 में हो गया था। आइए जानते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में कि इन्होंने चींटी में क्या संदेश दिया है। कवि पूछते हैं, कवि कहते हैं, चींटी को देखा? एक प्रश्न है आपसे कि चींटी को देखा? वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका भांति देखो ना किस भांति काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरल। बड़ी जल्दी हम लोग थक हार जाते हैं। थोड़ा सा भी काम कर लिया तो विश्राम की आवश्यकता है, बड़ी थकान हो जाती है। लेकिन चींटी एक छोटा सा जीव। कवि कहते हैं कि कैसी है? वह सरल है और विरल है। वह सरल विरल काली रेखा। जब आपने देखा होगा चींटियां जब चलती हैं तो एक ही पंक्ति में चलती हैं। तो कैसी है? काली रेखा के समान तम, तम माने अंधेरा, अंधकार माने काला। तो तम के तागे सी हिल डुलकर जैसे लगता है कि काले रंग के धागे, तागा माने धागा, से हिल डुलकर कुछ हिलती डुलती, कभी देखिए तो कुछ हल्का सा हिलती डुलती सी चलती हैं, लेकिन होती बड़ी अनुशासित हैं, एक ही पंक्ति में चलती हैं। और चलती कैसे? लघु पद, लघु माने छोटे, पद माने पैर, और छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल कर, पल पल मिलजुल कर कैसे चलती हैं? समूह बनाकर। वह है पिपीलिका पाती। वह तो चींटियों की पंक्तियां हैं। पाती माने पंक्ति। देखो ना किस भांति, देखो ना किस तरह की काम करती वह सतत। वह तो सतत माने निरंतर, लगातार। वह तो निरंतर क्रियाएं करती हैं, कार्य करती हैं और कन कन करके चुनती हैं विरल। देखिए, जो अनाज के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो चाहे किसी भी अनाज के हों, चावल के हों, गेहूं के हों, दाल के हों, किसी भी चीज के, तो जब बहुत छोटे छोटे टुकड़े खंडित उनके निकलते तो उनको क्या कहा जाता है? कनकी कहा जाता है।
ठीक है। तो कन की कन कन, तो क्या है यहाँ पर क्या कहा, कन कन करके चुनती अविरल, और वे लगातार निरंतर चुनती रहती है, उन छोटे छोटे कणों को चुनती रहती है। आपको पता है चींटी अपने भार से 3 गुना अधिक भार अपनी पीठ पर लादकर और चल देती है। इतनी बड़ी तो समाज सेवी होती है, अभी आपको आगे पंक्तियों मिलेगा, इतनी बड़ी तो समाज सेवी होती है कि आपने कभी देखा होगा कि कोई भी अगर कीड़ा छोटा मर गया हो, वो पड़ा हो, तो तमाम सारी चींटियां आ जाएंगी और उसको अपनी पीठ पर ढो करके ले जाएंगी, मतलब बड़ी समाज सेवी भी है। अब आगे क्या कहा कि क्या क्या करती हैं, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती, अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। क्या करती हैं, गाय चराती। चींटियां अपनी ऐसे चलती हैं पंक्तियों से कि जैसे ग्वाला जो होता है ना, गाय नहीं चराता है कि उनको अपने कंट्रोल में रखता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे गाय चराती, इस तरह से वो अपनी एक पंक्ति में चलती हैं। और धूप खिलाती निकलती तभी हैं जब थोड़ी सी धूप खिल जाती है, तभी वो बाहर निकलती हैं, तो धूप खिलाती। और बच्चों की निगरानी करती, अपने साथ साथ अपने जितने उनके साथी होते हैं सभी एक दूसरे की निगरानी करते हैं, लड़ती हैं। वो उनमें लड़ाई भी होती है लेकिन उनमें आपस में नहीं होती, शत्रुओं से होती है। आप छेड़ दीजिए तो बिना काटे नहीं निकलेंगे। तो अरि से तनिक भी न डरती, और अरि माने शत्रु, शत्रुओं से, तनिक माने जरा भी नहीं डरती हैं। और दल के दल सेना संवारती, पूरे समूह के साथ उस सेना को संवारती हैं। और घर आंगन जनपथ बुहारती, वो घर और आंगन और जनपथ लोगों के जाने वाले मार्ग को साफ करती रहती हैं। साफ क्या करती रहती हैं, वो जो कण होते हैं अपने साथ बीन बीन करके ले जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसको बुहारने से, साफ करने से तुलना कर दी है। तो उन्होंने कहा कि चींटी है प्राणी सामाजिक। अब उन्हें जो कवि हैं हमारे पंत जी, उनको चींटी कैसी लगी, सामाजिक प्राणी के समान। वह श्रमजीवी अत्यंत परिश्रमिक है, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। वह सुनागरिक, और कैसी है, सुनागरिक, सुंदर नागरिक। सुंदर का मतलब सौंदर्य से नहीं है, सुंदर का मतलब जो गुणवान हो, जो समझदार हो, जो समायोजन करना जानता हो, वो सुनागरिक। आगे क्या कहा, देखा चींटी को। अब कवि ने फिर से कहा, देखा चींटी को, उसके जी को, जी माने उसके मन को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय यह जीवन की चिन्हगी अक्षय। वो क्या है, जैसे भूरे बालों की कतरन न हो, इस तरह से वो धरती पर पड़ी हुई दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वो इतनी छोटी है कि सब जानते हैं, सबको पता है कि वो कितनी सूक्ष्म है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर वो विचरण करती है, समस्त पृथ्वी पर, चाहे पर्वत हो चढ़ जाएगी, नदी के किनारे मिल जाएगी, आपके घरों में मिल जाएगी, सड़कों के किनारे दिख जाएगी, किसी घने वृक्ष के नीचे भी दिख जाएगी। तो उनका समस्त उनका विचरण है, उनके ऊपर कोई भी दोषारोपण नहीं है कि तुम यहाँ नहीं मिलोगी कि वहां नहीं जाओगी। ठीक है, फिर यह जीवन की चिन्हगी अक्षय, और यह जो चिंगारी है ये क्या करती है, विचरण करती, श्रम में तन्मय, अपने श्रम में तल्लीन होकर विचरण करती है। और यह जीवन की चिन्हगी अक्षय, और यह अक्षय कभी नुकसान न देने वाली, कभी नुकसान न करने वाली एक छोटी सी चिंगारी के समान। चिंगारी क्यों कहा, आपको काट ले तो कैसा लगता है, जैसे चिंगारी छू गई, ऐसे ही तो लगता है। तो चिन्हगी के समान अक्षय, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। चलिए आगे देखते हैं, वह भी क्या देही है तिल सी, अरे ये क्या शरीर है कि तिल के समान। तिल, तिल समझते हो ना, वो तिल जो मम्मी लड्डू बनाती हैं तिल के, वो तिल कितना बड़ा होता है, नन्हा सा तिल होता है। तो तिल के समान प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी, और जैसे अरे मसल जाए तो क्षण भर में समाप्त, जीवंत रहे तो ना मालूम कितने दिनों तक। तो झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती है, दिन भर चलती ही रहती हैं, श्रम करती ही रहती हैं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं।
अथक कार्य से कभी न टलती और किसी भी बड़े से बड़े कार्य से वो टलती नहीं है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ती, वो करती ही है। इसलिए कवि ने चींटी को माध्यम बनाकर आपको संदेश दिया है कि आप, वो तो चींटी है, छोटी सी निरीह प्राणी है, निरीह जीव है, मसल दोगे तो समाप्त हो जाएगी। आप सद्बुद्धि भी रखते हो और आपके पास चलने के लिए पाँव हैं, करने के लिए हाथ है, विचार करने के लिए मस्तिष्क है, तो विचार करो और चलो, अपने लक्ष्य तक पहुंचो और सारी क्रियाओं को संपन्न करो। यही उद्देश्य है इस कविता का, यही महत्व है इस कविता का। ओके क्लास, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार के साथ, देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।